तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with our new video, and this will also be an introduction video of our newly launched free full-fledged Indian Air Force FCAT exam course. So yes guys, we are launching our FCAT exam course, and that will be right from the concepts, right from the very basics, right from the zero level to the hero level. तो जैसे कि मैंने थंबनेल पे भी डाला है यार, ज़मीन से आसमान तक का सफ़र है, तो सफ़र तो मुश्किल होगा, सफ़र तो इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन साथ में चलना पड़ेगा, राइट। सो यार आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारे सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो आपके साथ खुद भी चलना चाहे वो कम मिलेंगे, राइट। सो लेट्स वॉक टुगेदर ऑन दिस जर्नी, ऑन दिस ब्यूटीफुल जर्नी फॉर आवर ड्रीम, right, for our dream, that is the Indian Air Force, being a officer in the Indian Air Force, and that is through the FCAT exam. So in this course we will be talking right from the very basics of each and every chapter. We will be talking about strategies. तो यार बहुत लंबी जर्नी होने वाली है, और मैं I will try to cover each and every topic in the basic details, as well as I will also try to take mock test. ये सब होने वाला है। तो यार अभी तो सब्सक्राइबर्स और ये जो वॉच टाइम है वो कम होने की वजह से मैं लाइव क्लासेस तो नहीं ले पाता, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हेल्प अस रीच 1000 सब्सक्राइबर्स सून एंड 4000 आवर्स वॉच टाइम, सो दैट और एक ऑप्शन जुड़ जाएगा जो कि कम्युनिटी फीचर होता है, जिससे कि हम लाइव भी वीडियो ले सके और हम लाइव पढ़ सके, राइट। सो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग एज वेल एज क्वाइट इंफॉर्मेटिव फॉर यू। अगर हम लाइव सीख रहे हैं तो आप लाइव डाउट पूछ सकते हो, लाइव कुछ क्वेश्चन ला सकते हो। यार मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, जैसे कि हमने पहले की वीडियो से बताया मैंने कि हम यहाँ पढ़ाने नहीं, यार सीखना, मैं सीखना चाहता हूँ। आई एम ट्राइंग टू लर्न आउट दी स्किल्स ऑफ टीचिंग people, teaching students. I have quite good experience of teaching students of NDA, academics, as well as FCAT and CDS. तो यार जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। So my name is Shrey, and I am an aspirant myself of defense exams, and currently I am also giving different types of other government and competitive exams. तो यार थोड़ा कुछ अचीवमेंट के बारे में बात कर ले ताकि आपको थोड़ा विश्वास बैठ जाए। तो यार NDA हमने 2 बार निकाली है, 2 बार NDA रिटर्न क्रैक किए। उसके बाद FCAT के बारे में बात किया जाए तो 3 में से तीनों बार FCAT निकाली है, एंड माई हाइएस्ट स्कोर इज़ इट इज़ लाइक 217, हाँ 217 टू बी एग्जैक्ट। सो ये स्कोर मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तीनों बार मैंने FCAT तो निकाली है। एंड राइट अबाउट RRB प्रीलिम्स, देन IBP, SBI, ये सब बैंकिंग एग्ज़ाम के प्रीलिम भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं। सो गाइज, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट समथिंग ग्रेट, आई हैव मैनी फेलियर्स, इफ़ नॉट मोर देन यू। ओके, तो यार बहुत बार फेल हो चुके हैं, तो कोई निराश की बात नहीं है। अगर आपने क्रैक नहीं किया हो या फिर पहले आप फेल हो चुके हो, तो यार हम तो बहुत ज़्यादा बार फेल हो चुके हैं, तो उसमें कुछ एकदम डीमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, बस कमेंट सेक्शन में आ जाना, या फिर जो सोशल मीडिया हैंडल्स दिए वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं आपके साथ रहूँगा। फाइन, आपके हेल्प करना चाहूँगा, मतलब हेल्प करने की कोशिश करूँगा, जो भी आपको प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी बात करने को लगे ऐसे, ठीक है। तो यार लेट्स स्टार्ट। तो यार कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के पहले है ना, एक बात हमेशा याद रखना, वो एग्ज़ाम का पूरी कुंडली निकाल लेना। बोलते हैं ना CID, अगर आपने देखा हो, मूवीज़ देखा हो, तो कोई किसी भी कुंडली निकालो दया, ऐसा वो डायलॉग मारता है ना। तो यार कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के पहले है ना, उसकी कुंडली निकाल लेना। दैट इज़ राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, द हिक्स, द ट्रिक्स, द टाइम लिमिट, स्ट्रेटजी, मार्क्स, क्वेश्चंस, सब्जेक्ट्स, सिलेबस, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो यार FCAT एग्ज़ाम की बात करें तो फुल फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एग्ज़ाम, दैट इज़ टेकन बाय द इंडियन एयरफोर्स। एंड कमिंग टू पेपर पैटर्न, सिलेबस, देन स्ट्रेटजी, एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस यू टू आवर कोर्स, मतलब कोर्स में कैसे कैसे प्लान कर रहा हूँ वो आपको मैं बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न। सो द पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 questions, and we have in total 300 marks. Each right answer will give you 3 marks, that is +3, and negative marking भी है 1/3, that is -1. Fine, +3
-1 याद रख लेना। दिस इज़ नॉट इन पॉइंट लाइक द CDS और द NDA सिस्टम, ये बहुत आसान है यार FCAT का, +3 -1, ठीक है। सही दे दो आंसर, 3 मार्क लेके जाओ, गलत दे दो 1 मार्क वो लेके जाएंगे। फाइन, मूविंग अहेड। सो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैं बता दूँ, दैट इज़ वी हैव 4 सब्जेक्ट्स, वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड MAT, दैट इज़ मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो वर्बल एबिलिटी में आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेटिंग 25 into 3 is equal to total marks 75. Then in numerical ability you have 18 questions, calculating again 18 into 3 is 54 marks. Then we have reasoning and military aptitude test, 32 questions in all, you have 96 marks in total. Then we have general awareness section, that is of again 25 questions, in total 75 marks. तो देखिए यार 75 75 150 और 96 plus 54 is 150, 150 plus 150 is total 300 marks. तो आप यहाँ कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज़ द सेक्शन विच हैज़ द ग्रेटेस्ट वेटेज, बिगेस्ट वेटेज इसको है, दैट इज़ 96 मार्क्स आपको रीजनिंग सेक्शन से ही मिल रहा है। फाइन, हम अभी डिटेल में बात करेंगे कि हर सेक्शन में कौन से चैप्टर्स है, हर सेक्शन में किस पे आपको ध्यान देना है, किस पे नहीं। फाइन, तो ये PDF है ना, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, तो डू नॉट वरी, जस्ट स्टे विथ अस। ओके, मूविंग अहेड। सो द टोटल टाइम इज़ 2 hours, टाइम लिमिट याद रखना, देर इज़ नो सेक्शनल टाइम लिमिट, देर इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ, प्लीज़ मेक अ नोट। बहुत सारे लोग यार मुझे पूछते रहते हैं, ऑफलाइन भी मैं जब सिखाता हूँ तो ये बहुत लोगों के बीच में डाउट होता है, यार सर सेक्शनल टाइम लिमिट होगा क्या, सेक्शनल कट ऑफ होगा क्या। तो यार ये नहीं होता, यहाँ FCAT में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ना ही कोई सेक्शनल टाइम लिमिट है जैसे कि बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम्स में होता है। फाइन, यू हैव कंप्लीट 2 hours, you can move to whichever section you want, you can move to whichever question you want and attempt as and when you like. फाइन, 2 घंटे में आपको जो करना है वो करो यार, इसका फंडा एकदम बेसिक है। मूविंग अहेड टू द सिलेबस पार्ट। सो सिलेबस देखेंगे हम, सबका डिटेल सिलेबस दिया है मैंने आपको, जो भी टॉपिक्स है वो, दैट इज़ वर्बल एबिलिटी। तो पहले बात करते हैं वर्बल एबिलिटी, दैट इज़ नथिंग बट इंग्लिश, ठीक है, बेसिक भाषा में यार, वर्बल एबिलिटी ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश है ये। तो इंग्लिश में आपको क्या क्या होगा, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आपको पैसेज दिया जाएगा, उस पर क्वेश्चंस वगैरह होंगे। फाइन, देन वी हैव सिनोनिम्स, दैट इज सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम्स इज ऑपोजिट्स, राइट। देन वी हैव ईडियम्स एंड फ्रेजेस, तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस का राइट यूसेज, उसके मीनिंग्स, ये सब आपको पूछे जाएंगे। देन कमिंग टू क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट में क्या होगा, आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिए जाएंगे और वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से आर्टिकल्स आ सकते हैं, कौन से कंजंक्शंस आ सकते हैं वहाँ, या कौन से एडवर्ब्स यूज़ कर सकते हो, राइट। दैट विल बी all about the close test. Moving ahead to spotting errors. तो यार ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, स्टार मार्क कर लेना यहाँ, ट्रिकी, दैट इज़ मैं ट्रिकी वाले पार्ट को आपको स्टार मार्क करने बोलूँगा। फाइन, ये थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि आपको एरर स्पॉट करना होता है। जैसे कि एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसके 4 पार्ट्स किए जाएंगे, A, B, C and D would be mostly no error, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि थर्ड में ग्रामेटिकल एरर है, बी पार्ट में एरर है, या ए पार्ट में एरर है, या फिर कोई भी एरर नहीं है तो आप ऑप्शन डी करेक्ट करोगे। फाइन, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन। कभी कभी वो लोग इनकरेक्ट फाइंड आउट करने बोलते हैं, कभी कभी वो लोग करेक्ट फाइंड आउट करने बोलते हैं कि 3 आपको पूरे सेंटेंस दिए जाएंगे और 4th में ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट ऐसे दिया जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। दैट विल बी अबाउट द स्पॉटिंग एरर्स एंड मिसस्पेल्ड वर्ड्स। ये भी ईजी होता है, थोड़े ट्रिकी वर्ड्स होते हैं, लेकिन आप वो कोई ऑप्शंस ना देख के अगर आप खुद से लिखने की कोशिश करो तो आप ये इजीली टैकल कर पाओगे। फाइन, दैट इज़ ऑल अबाउट वर्बल एबिलिटी। यू विल हैव 25 क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें कम ज़्यादा 5-6 क्वेश्चन सब सेक्शंस में होंगे। फाइन, मूविंग अहेड टू द न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी इज़ नथिंग बट क्वांट, एज यू माइट से क्वांटिटेटिव एबिलिटी और मैथ्स बेसिकली। तो यार मैथ्स में क्या क्या है आपको, दैट इज़ टाइम एंड वर्क, ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस, डेसिमल फ्रैक्शंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, नंबर सिस्टम, एंड यू हैव मिसलेनियस।
कभी कभी मिसलेनियस में वो लोग ये क्वेश्चन डाल सकते हैं आपको, दैट विल बी रिगार्डिंग द क्यूब्स, रिगार्डिंग दैट वुड बी क्यूबॉइड, ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, स्फीयर, ये सब के सरफेस एरिया वगैरह आपको ये पूछ सकते हैं वो लोग। दैट वुड बी रिलेटेड टू जियोमेट्री। तो ये सब मिसलेनियस सेक्शन में कभी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बट द मेन चैप्टर्स आर दीज। यू शुड मेक श्योर दैट यू नो ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि यार ये न्यूमेरिकल एबिलिटी ऐसा है ना कि आप अगर तैयारी नहीं भी करके जाओ, जैसे कि आपको कुछ रट्टा मारना नहीं है, आपको अगर कंसेप्ट पता हो तो आपके पास टाइम तो बहुत है, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन सॉल्व राइट एज इन द बुक मेथड। आप बुक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आप एकेडमिक जैसे 10th 9th स्टैंडर्ड में आप सॉल्व करते थे वैसे राइट फ्रॉम जीरो यू कैन राइट ईच एंड एवरीथिंग। यू डू नॉट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स हियर, you have ample amount of time, so even if you go through the bookish method or the long method you will find answer. So just make sure that you know the concepts. इसमें जो concepts वगैरह होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ टेक आउट योर ओल्ड बुक्स, दैट इज़ द 10th मैट्रिकुलेशन लेवल NCERT बुक्स में ये सब चैप्टर्स हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक बुक चाहिए तो RS अग्रवाल सजेस्ट करूँगा मैं। RS अग्रवाल कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की एक ऐसा बुक मिलेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसका उनके ऑथर होंगे RS अग्रवाल, वो बुक लीजिएगा, उसमें सब चैप्टर्स हैं। फाइन, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप कुछ भी नहीं लेना चाहते हो, अगर आप ऑनलाइन सीख रहे हो अभी प्रैक्टिस वगैरह, तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से लेके प्रैक्टिस करा दूँगा, ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। Moving ahead to the reasoning and MAT section. MAT is nothing but military aptitude test. Now military aptitude test is nothing but again verbal, non-verbal, reasoning ability, your logical ability, ठीक है। तो यार ये सबसे easiest as well as the trickiest part 2 ये है ना, ये जो MAT रीजनिंग सेक्शन है ये बैंकिंग वगैरह में होता है, और बैंकिंग में जो रीजनिंग होता है वो अलग होता है। फाइन, FCAT का जो रीजनिंग MAT है वो आप बोल सकते हो कि ईजी है, लेकिन ये ट्रिकी भी है। फाइन, सो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट इट। सो आपको क्वेश्चंस होंगे, डॉट सिचुएशन, डॉट्स आपको एक एक चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। सो डॉट सिचुएशन वुड बी नथिंग लाइक, आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होंगे, फाइन, और आपको ऐसे डॉट्स दिए होंगे। आपको क्या करना है, ऑप्शन में फिर वापस से और स्ट्रक्चर्स बने होंगे, कोई ऐसे होगा, कोई एक के अंदर एक ऐसे होगा, और फिर इधर आपको ये देखना है कि अभी ये डॉट जो है वो सर्कल में है, तो इसमें सर्कल में फिट हो सकता है। ट्रायंगल और सर्कल में एक डॉट है, ट्रायंगल और सर्कल में एक फिट हो सकता है। देन स्क्वायर और सर्कल में एक डॉट है, तो स्क्वायर और सर्कल में एक फिट हो सकता है, राइट, यहाँ। सो दिस वुड बी द राइट आंसर। ये नहीं होगा क्योंकि हर चीज़ स्क्वायर के अंदर आ रही है, ये भी चाहिए ना हमें, जो कि स्क्वायर के बाहर होना चाहिए। सो दिस वोंट बी द आंसर। दिस इज रिगार्डिंग द डॉट सिचुएशन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको, ठीक है। मूविंग अहेड टू वेन डायग्राम, आपको ना ऐसे दिया जाएगा, एनिमल, ह्यूमंस, एप्स, ठीक है, एप मतलब ये मंकी वगैरह। तो आपको इस पे वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। अभी आप ह्यूमन, एप का, एनिमल का कैसे बनाओगे वेन डायग्राम, एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर दो छोटे सर्कल। अभी ये जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्यों, ये जो बड़ा सर्कल है दैट इज एनिमल्स, then we have humans, then we have apes, that is monkeys. Fine, apes और humans तो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, दोनों भी एनिमल्स है, लेकिन वो रिलेटेड नहीं है ना एक दूसरे को। सो दैट वुड बी टू डिसओरिएंटेड और टू स्पीयर्स विच डू नॉट टच ईच अदर, टू सर्कल्स विच डू नॉट टच ईच अदर और विच डू नॉट ओवरलैप। ओके, मूविंग टू एनालॉजी। अभी एनालॉजी में क्या है यार, आपको ऐसे दो वर्ड्स दिए जाएंगे इंटर रिलेटेड, आपको थर्ड और फोर्थ वर्ड में रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। That is analogy. That would be verbal as well as non-verbal too. Fine. और non-verbal में कैसे होगा, आपको ऐसे पिक्चर सीरीज कुछ रोटेशन, मिरर इमेज, ये सब हो रहा होगा, and then you will have to find out the same with the same procedure the answer of that particular question. Moving to number series. In number series basic आपको 1 2 3 4 डॉट डॉट डैश आपको दिया जाएगा बीच में, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड में और एक नंबर क्या आने वाला है, कभी मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, कभी मल्टीप्लाई बाय 2 4 8 6 ऐसे हो रहा है, तो कभी AP होगा वो, कभी GP होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। दैट इज़ अबाउट नंबर सीरीज। इन पिक्चर सीरीज अगेन देयर विल बी रोटेशन, देयर विल बी स्वैपिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। दैट इज़ अबाउट द पिक्चर सीरीज। Moving to odd one out.
In odd one out what we have to do is you will have to find out the most odd thing. अभी आपको 4 वर्ड्स दिए होंगे, 3 ऑफ देम वुड बी इंटर रिलेटेड, 4th वुड बी वेरी ऑड. लाइक आपको रिवर्स के नाम दिए होंगे और एक सी का नाम होगा, तो आपको ये सी का नाम ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है. ओके, दैट इज़ द ऑड वन आउट सेक्शन. एंड देन यू विल हैव पिक्चर कंप्लीशन सेशन. पिक्चर कंप्लीशन आपको ऐसा बड़ा स्क्वायर दिया जाएगा जिसके 4 पार्ट्स होंगे. उसमें आपको यहाँ कुछ जैसे डायग्राम बनाया होगा, तीनों में एक जगह डायग्राम नहीं बनाया होगा, तो आपको ऑप्शंस में फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट यहाँ आ सकता है. फाइंड द ईजीएस्ट वन. थोड़ा कभी कभी ट्रिकी कर देते हैं वो लोग, मिरर इमेज, वाटर इमेज ऐसे बना के कि ये दोनों रिलेटेड है या फिर ये दोनों रिलेटेड, ये दोनों रिलेटेड है, ऐसे कुछ. फाइन, तो वहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा. मूविंग टू आवर लास्ट सेक्शन, दैट इज़ द जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस मतलब जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज के पूरे सब एक्सपेक्ट्स आपको इधर ध्यान देना है. यू विल अगेन हैव जनरल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चंस है? 25. फाइन. सब्जेक्ट्स आ हिस्ट्री. अगेन हिस्ट्री में क्या आएगा? एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब आएगा. स्टैटिक जीके, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, सुपरलेटिव्स है सब. दैट वुड बी स्टैटिक जीके. देन मूविंग टू स्पोर्ट्स. So moving to sports section, in sports what they will ask is number of players. ये पूछते हैं वो लोग कि number of players कितने होते हैं कबड्डी में, खो खो में, ये सब. Then they will ask about cups, different types of tournament. Davis Cup is related to which sport? ऐसे सब questions बना सकते हैं. Then they will ask current affairs related to it. Fine, ये सब होता है. And then they will ask some important player. लाइक वो लोग बोलेंगे सचिन तेंदुलकर इज़ एसोसिएटेड विद विच गेम और विच स्पोर्ट, तो आपको क्रिकेट फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो सचिन तेंदुलकर तो बहुत इजी हो गया. ये लोग इंटरनेशनल प्लेयर्स ये सब के नाम बता सकते हैं, आपको दे सकते हैं. ओके, मूविंग टू करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स एनीथिंग इन द लास्ट 1 year to 6 months कुड बी आस्क्ड. ठीक है, 6 months इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके पहले भी कभी कभी क्वेश्चन जाते हैं. तो 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है ना आपका, लास्ट 6 months एग्ज़ाम के पहले, जैसे कि फेब में हमारी एग्ज़ाम है ना, तो उसके लास्ट 6 months जैसे कि जनवरी से लेके पहले 6 months आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए. कोई इंपॉर्टेंट रिप्लेसमेंट्स हुआ है, कोई इंटरनेशनल इंसिडेंट हुआ है, कोई सुपरलेटिव्स बने हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम फीमेल कैबिनेट बनाओ, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बोथ द जेंडर, जैसे कि जर्मनी में हुआ अभी, राइट. तो ये सब करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए. देन कमिंग टू जनरल साइंस. जनरल साइंस इज़ लाइक द वेरी बेसिक साइंस. आपको एसिड, बेसिस, कुछ केमिकल फार्मूला, कोई प्लांट वगैरह के बारे में, क्लोरोफिल, ये सब के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दैट इज़ अबाउट द जनरल साइंस सेक्शन. देन मूविंग टू इंडियन पॉलिटी. इंडियन पॉलिटी में आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक द प्रेसिडेंट, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर अ पर्सन टू स्टैंड फॉर अ प्रेसिडेंट इलेक्शन, वो आपको पूछा जा सकता है. देन दे विल आस्क यू what is the basic age limit or the age requirement of being a governor or the member of parliament, age के बारे में पूछ सकते हैं. then total votes, total members, ये सब basic questions they will ask you about the Indian polity. then they will ask you about world geography. world geography में price क्या है, then bowls क्या है, landforms क्या है, different types of landforms के नाम ले रहा था मैं. सवाना, ये सब क्या है, डेजर्ट रीजन, कोई डेजर्ट रीजन का नाम दे देंगे. दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट वेयर डज इट लाई, विच कॉन्टिनेंट डज इट लाई, वेयर आर द इम्पॉर्टेंट ट्रेंचेस, वेयर आर द इम्पॉर्टेंट लगून्स. ये सब आपको कुछ वर्ल्ड जियोग्राफी में क्वेश्चंस बन सकते हैं. देन इंडियन जियोग्राफी में आपको पूछ सकते हैं कि यार इंडिया में जो लाइन पास हो रहा है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज़ इंडियन स्टैंडर्ड टाइप, वो इलाहाबाद से पास होता है, तो वो कौन से स्टेट से पास होता है, कौन से में से नहीं पास होता है, ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं. विच इज़ द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट और द साउथ मोस्ट पॉइंट, सुपरलेटिव्स, विच स्टेट हैज़ द बिगेस्ट बॉर्डर लाइन, ये सब क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी में बनेंगे. फाइन. देन देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट सेक्शन नोन एज बुक्स एंड ऑथर्स. तो कभी कभी वो लोग हिस्टोरिकल बुक्स में भी पूछते हैं, राइट. लाइक अकबरनामा, ये सब बुक्स जो हिस्ट्री में लिखे गए थे, तो उनके ऑथर्स के बारे में. और कभी कभी वो लोग रिसेंटली जो बुक्स पब्लिश हुए हैं उनके ऑथर्स के बारे में पूछते हैं. सो मेक श्योर यू नो अबाउट दिस. ठीक है. और यार आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, सर इतना डिटेल में बेसिक में क्यों बता रहे हो, आपको तो ये डायरेक्ट कहाँ भी गूगल पे मिल जाएगा, राइट.
बट मैंने जो आपको ये जो बताया ना, क्वेश्चंस वगैरह बना के बताया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सब तो आपको पता है कि यार हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब होता है, स्टैटिक जीके होता है, राइट। बट व्हाट इज़ इन द मेजर फोकस इन द करंट ट्रेंड ऑफ द एग्ज़ाम्स, जो मैंने पिछली बार 3 बार एग्ज़ाम दिया उसमें ट्रेंड में क्या था, तो इसलिए मैंने आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताया कि यार ये करके जाना, ठीक है। आप स्पोर्ट्स पूरा करंट अफेयर्स पढ़ोगे और वो आएगा ही नहीं एग्ज़ाम में, तो कुछ मतलब नहीं बनता ना। हमें स्मार्टली वर्क करना है। हार्ड वर्क तो आप भले ही कर रहे हो, लेकिन हार्ड वर्क से सब चीज़ हासिल नहीं होती, राइट। जैसे कि गधा भी हार्ड वर्क ही करता है, बट आपको शेर बनना है तो आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा कि यार जो एग्ज़ाम में आ रहा है वो मैं पहले कर लूँगा, उसके बाद मैं जो भी करूँगा वो एडिशनल होगा। फाइन, बेसिक फाउंडेशन आई शुड मेक स्ट्रॉन्ग, आई शुड बी स्मार्टली वर्किंग ऑन इट, एंड देन आई विल क्रिएट माई ओन एम्पायर और ओन नॉलेज बेस अबाउट दैट। उसके आगे आप और पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो मेन इंपॉर्टेंट है वही छोड़ के पढ़ोगे तो कुछ मतलब नहीं बनता, राइट। कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इफ़ यू आर हियर विथ मी टिल दिस पॉइंट, सो प्लीज़ स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड, बिकॉज अभी आएगा ना मज़ा। अब है रियल बात, ये तो सब आपको गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन स्ट्रैटेजी बताने वाला कोई नहीं होता। स्ट्रैटेजी बताने वाले बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजी बताएंगे, जिन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिए कभी, वो लोग भी स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको, ठीक है। तो यार मैंने खुद से दिए एग्ज़ाम, और मुझे जो चीज़ हेल्प की है मैं वो आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको यही फॉलो करना है, इट्स एट द वेरी एंड इट इज़ योर चॉइस, बट आई विल जस्ट एज अ एल्डर ब्रदर और एज योर फ्रेंड आई विल जस्ट सजेस्ट यू और एडवाइस यू टू whatever things have helped me, I will just share it with them, with you all. So तो आप बोलोगे यार फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर, आपने ये 4 नंबर क्यों लिख दिए, 70, 75, 80, 85। तो यार यहाँ ना मिनिमम मैंने ऐसे बॉक्स करके मस्त बनाया ना, मिनिमम 70, सो दिस इज़ द मिनिमम नंबर। फाइन, आप जब तैयारी अभी करने लग गए होंगे, जो कि फ़र्स्ट टाइम एफकैट दे रहे हैं, उन्होंने तैयारी शुरू कर दिया होगा या फिर नहीं किया होगा, तो आपका एंड में ना आपको पता चल जाएगा एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले कि यार कितनी तैयारी हो गई है मेरी। मैं जब मॉक टेस्ट आप ये एक चैनल पे दोगे या फिर दूसरे मॉक टेस्ट, जैसे कि ग्रेडअप पे कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर अड्डा पे दे रहे हो मॉक टेस्ट, तो आपको मॉक टेस्ट से पता लग जाएगा कि यार तैयारी कितनी अच्छी हुई है, आपकी एक्यूरेसी कितनी बन रही है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं। फाइन, तो इसीलिए मैंने ये 4 नंबर्स दिए आपको। फाइन, अगर आपकी तैयारी मतलब एकदम इनिशियल स्टेजेस में, आपने बस स्मार्टली वर्क करके, दिमाग लगा के, एक्यूरेसी 100% रख के आप 70 अटैम्प्ट अच्छे से कर पा रहे हो विद गुड मार्क्स अबाउट 200, तो आपका टारगेट है 70। आपको लग रहा है कि यार उससे अच्छी मेरी थोड़ी तैयारी हो गई है, या फिर ऑन द एग्ज़ाम डे आपको पेपर थोड़ा और ईजी लग रहा है, आपको जो क्वेश्चंस शायद मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे थे या फिर नहीं बन रहे थे मैथ्स के प्रॉब्लम्स, या फिर जो जीके पूछा था वो आपको नहीं पता था, बट एग्ज़ाम के दिन ऐसा हो सकता है कि जो आपने पढ़ा वही आया, राइट। तो इसीलिए आप 75 तक जा सकते हो। उससे और अच्छी तैयारी या फिर और इजी पेपर लगा आपको, आई एम अगेंस्ट चीटिंग, प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू ब्लैबर और ट्राई टू बोस्ट अबाउट योर नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, ठीक है। आप नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ा के, किसी को बढ़ा चढ़ा के बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आपको तो पता है ना आप कितने करने वाले हो और कितने करोगे, तो तुक्के मारना नहीं है हमें, नो तुक्का। ये एफकैट क्रैक करने का आधा चीज़ 100% से, मतलब 100% लोग जो नहीं करते हैं क्रैक, उनके मोस्टली 90% ऑफ द पीपल goes or couldn't make it for the FCAT written exam, couldn't make it through the FCAT written exam is because of this। यार तुक्के नहीं मारना है, जजमेंट नहीं मारना है, 4 ऑप्शन में से एक कोई लगा दो, जय माता दी, जो भी भगवान का, टॉम एंड जेरी, कार्टून जो भी देख रहे हो यार, मूवी वगैरह बॉलीवुड वगैरह से नहीं चलता ये, तो आप तुक्के मारना नहीं है आपको, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो, 70 कर रहे हो कोई बात नहीं, 70 अच्छी एक्यूरेसी से कर रहे हो ना, आपको लग रहा है कि यार 99% ये आंसर हो सकता है, तब भी कर रहे हो ना, तो इट इज़ ग्रेट। अटेम्प्ट 70, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू फाइंड इट फॉर, आपको थोड़ा लग रहा है कि रिस्क ले सकता हूँ यार मैं, 2 ऑप्शंस में मुझे डाउट है, तब जाके आप 70, जब आपके पास पूरे श्योर है तब आप 75 पे जाओगे, जब 75 श्योर हो जाएंगे तब आप 80 पे जाओगे, और 80 मतलब आपकी अच्छी खासी तैयारी हो गई है, आपको एकदम टॉप में ही आना है, देन यू कैन गो टू 85, बट मेक श्योर whatever number of attempts you are doing that are absolutely right and you are taking the risk over that,
मतलब 70 आपके राइट है तब आप 75 तक जा सकते हो। 80 आपको लग रहा है कि 100% राइट होने वाले हैं तब आप 85 के पास जा सकते हो। ऐसे नहीं है कि आपको लग रहा है 70 राइट है और 85 को जा रहे हो। फाइन, सो दैट विल टेक योर स्कोर डाउन। मतलब आपका 70 से स्कोर क्या हो जाएगा, 70 आपके अगर राइट है तो 210 और 85 अगर आपने अटैम्प्ट किए तो आपके 15 रॉन्ग हुए, 15 इंटू 1 दैट इज़ -15, तो आपका स्कोर 195 हो जाएगा। मेरिट में तकलीफ है राइट, आपको मेरिट इन होना है तो प्लीज़ मेक श्योर 200 प्लस मार्क्स लाओ आप। फाइन, अभी ये क्यों बोल रहा हूँ, आप बोलोगे यार सर हमारे दोस्त है जो कि कम मार्क्स में भी हो गए यार, बट वाई डू यू वॉन्ट टू टेक द रिस्क। आपके पास एसएसबी के तो मार्क्स है नहीं, आपके हाथ में तो वो लोग मार्कशीट देने वाले हैं नहीं कि भाई इतने इतने मार्क्स ले ले, खुद को लिख ले जितने चाहिए उतने एंड देन मूव अहेड, ऐसा तो है नहीं। आपके हाथ में ये मार्क्स है ना, आप पढ़ के निकाल सकते हो, बढ़ के और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सो एक्ट स्मार्टली, आपके 70 राइट आने वाले हैं तो 70 210 ला लो, 85 करके 15 रॉन्ग क्यों करना है आपको 195 पे आने के लिए। गॉट माई पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज़ द 4 सेक्शन एंड दिस इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट आई हैव मेड सच डिटेल्ड एंड लॉन्ग वीडियो, इसी वजह से, ताकि आपको पूरी तरह सब क्लियर हो जाए। फाइन, एंड दिस इज़ अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये मार्क्स वगैरह के ऊपर नहीं है। मूविंग अहेड, सब्जेक्ट वाइज टारगेट आपको मैं बता देता हूँ। आपको ये डाउट होगा ना यार सर सब्जेक्ट वाइज भी बता दो कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से सेक्शन में कितने अटैम्प्ट करने हैं, तो वो भी बता देता हूँ मैं। सब पूरा मतलब कच्चा चिट्टा छोड़ पूरा आपके सामने खोल के रख दिया हूँ। फाइन, अभी इसके बाद एफकेट एग्ज़ाम क्लियर होना ही चाहिए और सबका होगा, ठीक है। तो वर्बल एबिलिटी सेक्शन देखते हैं। आपको मिनिमम टारगेट है, मिनिमम, जैसे कि मैंने ऊपर कहा 70 का टारगेट लेके चल रहे हैं अभी, तो 70 में 20 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आराम से बन जाएंगे। 5 क्वेश्चंस वुड बी रिलेटेड टू ग्रामर, कोई ऐसा शब्द होगा जो कि आपको पता नहीं है तो वो कैब में आ जाएगा, वो कैब में आपको उसका मीनिंग पता नहीं या फिर करेक्ट स्पेलिंग नहीं पता, तो 5 ऐसे हम लोग डाउटफुल में रख देते हैं, तो 5 नहीं बन पाएंगे शायद, तो अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। डाउट लग रहा है इंग्लिश में, अटेम्प्ट मत करो। इंग्लिश में तो यार बहुत बार गलत होता ही है, इंग्लिश में आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा यार 90% मुझे लग रहा है कि ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो ये कर देता हूँ, लेकिन वो आंसर गलत होता है, तो इंग्लिश में तुक्के नहीं मारना। फाइन, मूविंग अहेड टू न्यूमेरिकल एबिलिटी। यहाँ तो आपके बन जाएंगे ना 14 क्वेश्चंस 18 में से, कोई क्वेश्चंस ऐसे होगा जो कि टफ होगा या फिर आपको कंसेप्ट याद नहीं आ रहा होगा, तो 4 क्वेश्चंस हम लोग रिस्क के लिए रख लेते हैं साइड में। फाइन, रीजनिंग में मैंने 26 लिखा है। सर आप बोलोगे यार रीजनिंग तो बहुत इजी है, मैं तो पूरे कर लूँगा, तो अच्छी बात है यार अगर आप पूरे कर पाए, लेकिन रीजनिंग में कैसे होता है ना, वहाँ जीके प्लस रीजनिंग सेक्शन होता है। जैसे कि एनालॉजी वगैरह में है ना, वहाँ आपको सीज, लगून्स, ये सब के नाम पता होने चाहिए, कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड ये कभी कभी पूछा जाता है, करेंसी पूछे जाते हैं, एशिया में कौन से कंट्रीज़ है, यूरोप में कौन से कंट्रीज़ है, ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि आपको 3 कंट्रीज़ देंगे जो कि एशिया में है और 1 कंट्री देंगे जो कि यूरोप में है, तो आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, तो इसीलिए ये जो 6 क्वेश्चंस है ना वो डाउट में रख रहा हूँ मैं। फाइन, वो अगर टफ भी आए तो मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने टारगेट ही 26 लेके रखा है पहले से ही। सो देयर वोंट बी एनी एडिशनल स्ट्रेस ऑन यू, देयर वोंट बी एनी एडिशनल प्रेशर ऑन यू। आपको आपने मन में बना लिया ना यार वर्बल एबिलिटी सेक्शन आ गया, चलो 20 कराना है, उड़ाना है, 20 कर लिया, मतलब मैं इन हूँ, मेरा यूनिफॉर्म मिलेगा मुझे, इस बार मैं एसएसबी जा रहा हूँ, ये पक्का हो जाएगा वर्बल एबिलिटी सेक्शन के बाद। 20 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद 5 में से लग रहा है यार 1-2 और अच्छे से हो जाएंगे तो करो अटेम्प्ट, नहीं लग रहा है तो मत करना। मूविंग अहेड टू जनरल अवेयरनेस, मैंने यहाँ 10 ही रखे हैं। जनरल अवेयरनेस में यार नहीं बोल सकते, वो लोग कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डाल सकते हैं, हिस्ट्री, सुपरलेटिव्स कहीं से भी उठा के डाल सकते हैं। फाइन, अगर मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, मुझे भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि नहीं पता होंगे। करंट अफेयर्स का कोई बादशाह नहीं होता, राइट, वो आपको बस आपने जो पढ़ा है उस दिन वही लक फैक्टर से अगर वो लग गया, वो आ गया तो अच्छी बात है। आपने पूरा 99% पढ़ा है और उन्होंने 1% जो आपने नहीं पढ़ा था वो पूछ लिया तो लग गया आपके। सो यहाँ आप मैंने बस 10 रखा है, ठीक है, मिनिमम टारगेट इज 10। अब ये 10 क्वेश्चन सर आप बोलोगे यार 10 क्वेश्चन कैसे होंगे। सो 10 क्वेश्चन है ना आपके जनरल साइंस सेक्शन है ना, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, जियोग्राफी, ये क्वेश्चंस है ना थोड़े आप अंदाज़ा लगा पाओगे। जनरल साइंस तो इजीली आप कर पाओगे, राइट, आपको बेसिक जनरल, अगर आप 12th तक आपने साइंस लिया है तो आपको
पता चल जाएगा। अगर आपने अरिहंत का साइंस सेक्शन पढ़ा है CDS के लिए या फिर NDA के लिए, तो ये जनरल साइंस सेक्शन तो निपट गया, 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ से निपट गए। देन वी हैव द स्टैटिक GK। अभी स्टैटिक GK में ना वो लोग बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड देर इज़ समथिंग नोन एज स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में आपको मैं टर्म्स बता दूंगा, कब्स बता दूंगा, टूर्नामेंट्स बता दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द न्यूज़, इन द करंट अफेयर्स करेंटली, ये बता दूंगा आपको। बाकी के बहुत सारे चैनल भी मिल जाएंगे, तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन उड़ जाएंगे। देन कम्स टू जियोग्राफी। जियोग्राफी में फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, ये सब के ना बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं कभी कभी, जो कि आपने पढ़े होंगे पहले। आपने 10 तक तो यार जियोग्राफी सबने किया होता है ना, तो उसमें आपने ये जियोग्राफी के क्वेश्चंस कुछ कुछ बन जाएंगे आराम से। तो कैसे करके ऐसे वैसे आपके 10 क्वेश्चंस आराम से बनने वाले हैं, और इसके बाद जो आप एडिशनल स्टडी करोगे वो आपको काम आएगी। ये जो लास्ट के 15 क्वेश्चन है वहाँ आपकी एडिशनल स्टडी काम आने वाली है। फाइन, 70 तक तो आपको कैसे पहुँचना है मैंने बता दिया। देखिए 20 + 14 इज़ 34, 34 + 26 इज़ 70, 70 + 60, 60 + 10 इज़ 70। तो आपको मैंने कैलकुलेशन बता दिया। यहाँ देखो 40 + 30 इज़ 70। फाइन, ये मैंने PDF तो शेयर कर दूंगा, लेकिन जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो लोग ये सब मिस कर देंगे। जो भी मैंने ट्रिक्स बताया, जो भी मैंने एडिशनल बताया, वो सब मिस कर देंगे वो लोग। तो प्लीज़ उनको बता देना अगर आपका कोई दोस्त वगैरह है कि यार वीडियो देख ले एक बार। फाइन। और यार जैसे कि मैंने कहा हम ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो यार कोर्स में ना जो भी इम्पोर्टेंट थिंग है ना, जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सब आपका मैं लेने की कोशिश करूँगा। देयर विल बी मैं आपको नंबर भी कर दूँगा, जैसे कि थंबनेल दिख रहा है ना आपको, वहाँ साइड में जो ब्लैक बॉक्स है ना वहाँ नंबर हो जाएगा, जैसे कि 001 रीजनिंग, तो और नीचे चैप्टर का नाम लिखा जाएगा। जैसे कि चैप्टर के नाम में हम डॉट सिचुएशन कर रहे हैं, डॉट सिचुएशन के मॉक्स क्वेश्चन, तो वहाँ लिख दूंगा मैं, और यहाँ नंबर भी डाल दूंगा ताकि आपको टॉपिक पता चले, आप टिक मार्क कर लो साथ साथ में। यू विल नो द सेक्शन एज वेल एज यू विल नो द नंबर, ताकि आप अगर 003 पे देख रहे हो तो आपको पता हो कि यार 002 भी देखना है, 001 भी देखना है। फाइन, ताकि आप नंबर से इजीली पढ़ पाओ। अगर आपने एक दिन में बैठ के 3-4 वीडियो एक साथ देख लिए तो आपके 3-4 टॉपिक्स उड़ जाएंगे आराम से। फाइन, तो टॉपिक वाइज मैं लेने की सोच रहा हूँ, रीजनिंग एज वेल एज न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी तो आपको कंसेप्ट से लेके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट ये सब देना है, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको कंसेप्ट पता हो तो आपके 18 में से 15 क्वेश्चंस आराम से बनने हैं। फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट द कोर्स, that's about the syllabus, paper pattern and strategy. So I hope you find value in this content. If you do, please make sure you share it with your friends. साथ में करना है यार, एक दूसरे से जलना वगैरह है नहीं। मैं भी यार कर सकता हूँ ना, मुझे अगर पता हो तो मैं खुद ही निकाल लूँ, आपको क्यों बताऊँ? ऐसे तो चलेगा नहीं ना, साथ में करना है, सबको साथ लेके चलना है। कभी भी अगर किसी का भला हो रहा हो तो रोकना मत, खुद और भले बनो, मतलब और ऊँचे जाओ। Make yourself so capable that you reach great heights, but do not stand on others' shoulder. Fine. So that's it for today. That's Screen Guru for you. Have a great time ahead. All the very best. By sheer coincidence. ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 करो, तो कह रहे थे तुम करो। आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई।